आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाडनू वाला पर। और आज का जो अपना वीडियो है वो पृथ्वी के वायुमंडल या कहूँ तो पृथ्वी के ऊपर जो लेयर्स होती है, जो परतें होती है, सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, जो भी उनके नाम है, चर्चा का विषय रहेगा। उनमें आज उन परतों का जो क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सी लेयर कहाँ तक फैली है, उनमें टेम्परेचर और प्रेशर ये दो महत्वपूर्ण पैरामीटर है, उनके बारे में जरूरी बात करनी है। टेम्परेचर में जब चेंज आता है तो प्रेशर बदलता है। इसका आप नमूना देखना चाहते हो, इसका जो हाल फिलहाल में सबमरीन जो पनडुब्बी पानी के अंदर गई थी टाइटैनिक जहाज देखने, जहां लोग 5 या 6 लोग जो उसके क्रू मेंबर सब मर गए थे, वहां पर उसका खुलासा ये है कि वो जो पनडुब्बी थी वो काफी चक्कर लगा चुकी थी डीप ओशियन के अंदर। तो उसकी जो, क्योंकि डीप ओशियन के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इतने ज्यादा प्रेशर से उसकी जो सुरक्षा कवच होती है अपर लेयर वो धीरे धीरे डैमेज हो गई और काफी बार राउंड करने से उसका जो लेयर था वो डैमेज हो गया। और अंततः लास्ट में वो जो 5 लोग पैसे देकर गए थे डीप ओशियन के अंदर टाइटैनिक को देखने के लिए, तो वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि उसकी सरफेस झेल नहीं सकी और वो ऐसे अचानक से पूरी फट गई, पिचक गई या टूट गई कहूँ तो। इसका आप नमूना देख सकते हो घर पर। एक अपना जो कैन होता है पीने का, कोई भी कोका कोला, स्प्राइट का, उसमें आप थोड़ा पानी डालो, थोड़ा सा पानी डालो नीचे 1/4 या उससे भी कम, और उसको गर्म करो। आप गर्म करोगे तो उसके अंदर का टेम्परेचर चेंज होगा, उसमें हल्की स्टीम बनेगी। आप 1 मिनट या 2 मिनट जितना वो थोड़ा सहन कर सके देख लो, गर्म करो। ये कैन को जैसे मैं ठंडे पानी में डालता हूँ, देखो ये जैसे ठंडे पानी में डाला ये कैन पिचक गया। तो देखो इस घटना का जो वजह है वो है टेम्परेचर में चेंज होने से प्रेशर में बदलाव। आप जैसे ही प्रेशर चेंज होता है चीजें उधर की ओर शिफ्ट हो जाती है। आप घर पर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 2 पेज के बीच में से अगर आप फूंक लगाओगे तो दोनों पेज एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि पेज के बीच से जब दाब कम होता है तो बाहर से दाब लगता है, वो दोनों क्या कर देता है, एक दूसरे की तरफ धकेल देता है। तो इन सब बातों से हटकर आज अपना जो मेन विषय है उस पर पहुंचते हैं अपन। तो देखो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये जो लेयर्स बनी हुई है ये डिजाइन की है, सौर मंडल और ये अपना समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल। देखो सौर मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर, ये किन के लिए सुटेबल है, एरोप्लेन और ऊपर बलून के लिए। इसकी रेंज 12 से 18 किलोमीटर तक होती है, मतलब ये जहां तक फैला हुआ है 12 किलोमीटर तक इसका दबदबा है और 18 किलोमीटर तक इसी टाइप का ही माहौल है, इसलिए इसकी रेंज वेरी करती रहती है। उसके बाद अपना समताप मंडल है। समताप मंडल की खासियत होती है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका मतलब जहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता वहां पर प्रेशर में भी इतना ज्यादा चेंज नहीं आता और वो बहुत यूजफुल होता है। देखो यहाँ पर आप देखो क्या बना हुआ है। हाँ प्रेशर इतना है कि अपन सहन नहीं कर सकते, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट्स है जो यहाँ पर स्पेशल सूट पहन के सर्वाइव कर सकता है। इसकी रेंज 50 से 58 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद मध्य मंडल है जहाँ पर मैंने कुछ मीटियोरॉइड्स बनाए हैं। मीटियोरॉइड्स होते हैं जो एस्टेरॉइड के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं अंतरिक्ष में उन्हें तो एस्टेरॉइड बोलते हैं, और जब अपने एटमॉस्फेयर में आते आते जब छोटे हो जाते हैं तो उनके नाम रखते हैं अपन मीटियोरॉइड्स। मतलब कि बड़े पत्थरों के जो छोटे छोटे रूप होते हैं और जो बिल्कुल जमीन पर आके गिरते हैं उनका भी अलग नाम होता है। तो ये कुल मिला के पत्थर है, इनके अलग अलग स्टेज पर अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। इसके बाद अपना बाह्य वायुमंडल है जहाँ पर अपन सैटेलाइट और स्पेस शटल की बात करेंगे, और इसके बाद ये यहाँ से क्या आना स्टार्ट हो गया, स्पेस हो गया। तो बारी बारी पहला अपन अपना उठाते हैं सौर मंडल। अर्थ सरफेस से ऊपर उठने पर जो सबसे पहली लेयर आती है वही सौर मंडल है, और यहाँ पे जितनी भी हलचल होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंसानी प्रजाति पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी चेंजेस होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, उन सबसे वातावरण, बादलों का बनना, बारिश का होना, काफी चीजें डिसाइड होती है। इसलिए ये वाला जो सौर मंडल है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए मतलब मानव प्रजाति के लिए। इसमें जितने भी चेंजेस होते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके ऊपर उठने के बाद दूसरा अपने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। देखो समताप मंडल, जैसे कि आप समताप मंडल जो अपना होता है उसी के अंदर अपनी जो ओजोन परत होती है, और समताप मंडल अर्थ सरफेस से लगभग 50 मतलब इसके ऊपर है, मतलब 18 किलोमीटर से लेकर 50 या 58 किलोमीटर तक फैला होता है। देखो समताप मंडल में टेम्परेचर चेंज बहुत कम होता है, इसकी वजह से यहाँ का प्रेशर लगभग कांस्टेंट ही चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। तो वहां पर ये जो एरोप्लेन है जनरली जैसे 40,000 फीट से अगर 60,000 फीट पर जाएगा तो 40,000 फीट के बाद में ये सीधा किसमें शिफ्ट हो जाएगा, समताप मंडल में।
और यहाँ पर प्लेन को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती क्योंकि प्रेशर में उतना चेंज नहीं होता। तो इसके बाद अगर प्लेन अगर आगे शिफ्ट हो जाए तो प्लेन ऐसे चिपक जाएगी क्योंकि बाहर प्रेशर और अंदर का प्रेशर वो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाएगा। और जब भी प्रेशर में डिफरेंस आता है, चीज़ें शिफ्ट होती है, पिचक जाती है। बोतल के अंदर भी अगर आप सक करके उसकी हवा निकालते हो तो बाहर अंदर जैसे ही प्रेशर कम होता है, बाहर के प्रेशर की वजह से बोतल चिपक जाती है। तो और ओजोन परत का सबको पता है, भली भांति ओजोन गैस से बनी होती है। और बाहर जो सन है, सन से आने वाला जो रेडिएशन है, उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इसको पार करके नहीं जा पाता। वीडियो के जब लास्ट पॉइंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सैटेलाइट क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें, आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एरोप्लेन के लिए कौन सा जोन सेफ है और अपन यहाँ से जो सिग्नल भेजते हैं वो वापस कैसे टकरा के आते हैं, उन सब की भी बात करेंगे। वो मेसोस्फीयर मध्य मंडल की करेंगे। मध्य मंडल जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर बोलो तो समताप मंडल, और ये थर्मोस्फीयर इसके बीच में पाया जाता है। मतलब जैसे ये अर्थ हो गई और ये आए, पहला वो हो गया मंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये तो लास्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। तो यहाँ ये बीच वाला है, इसलिए इसका नाम रखा है मध्य मंडल। यहाँ पर मीटियोरॉइड्स का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, इसका टेम्परेचर भी नेगेटिव होता है। मतलब ये वाला जोन भी क्या होता है, ठंडा होता है। यहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि इसकी जो बाउंड्री रेंज है वो लगातार चेंज होती रहती है टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से। मतलब ओवर द हाइट जब अपन ऊपर जाते हैं तो इसके टेम्परेचर में चेंज आता है, उसकी वजह से ये जो मेसोस्फीयर है बोलूँ तो मैं मध्य मंडल है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। मतलब इसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है। अब चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर भी लगातार क्या होता रहे, कम ज़्यादा होता रहेगा। तो इस वाले मेसोस्फीयर मध्य मंडल में सर्वाइव करने के लिए हमें विशेष टाइप का सूट पहनना पड़ता है। जो आप देखते हो स्पेस शटल में जो रॉकेट ऊपर जाता है तो उसमें जो अपने एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपना विशेष कपड़ा पहन के जाते हैं प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो आपको भली भांति समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर में चेंज होना प्रेशर को दावत देता है, और प्रेशर बहुत डेंजरस चीज़ होती है। ये अगर आप इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते तो स्पेस में जाने से पहले वहाँ पर जो शटल के अंदर, जो रॉकेट के अंदर जो बैठे रहते हैं, उनका काम जच जाएगा। मेसोस्फीयर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अपना थर्मोस्फीयर। देखो थर्मोस्फीयर को अपन थोड़ा मेसोस्फीयर के जस्ट ऊपर होती है कर्मा लाइन। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कोई कमेंट में ज़रूर बताना कि कर्मा लाइन क्या होती है। अब ऐसे आप गूगल करके देख सकते हो। उसके बाद अपने को मिलता है मेसोस्फीयर के बाद में थर्मोस्फीयर, जिसे अपन एक और नाम देते हैं आयन मंडल। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आज के 50-60 साल पहले जब सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ था, उस टाइम जो ब्रॉडकास्टिंग होता था अपने इंडिया के अंदर, सबने देखा है कौन सा दर्शन, दूरदर्शन। तो जैसे यहाँ पर कोई सिग्नल यहाँ से जाता है, अब वो पहुँच गया थर्मोस्फीयर में, मतलब आयन मंडल में। आयन मंडल के अंदर छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो सिग्नल है अगर इन चार्ज पार्टिकल से टकराएगा तो वापस से बैक कर जाएगा। अब इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये कितनी भी दूर तक क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो हमने जो सिग्नल भेजा वो यहाँ आयन मंडल के चार्ज पार्टिकल से टकराकर वापस दूसरे रिसीवर तक जाता था। तो इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग होती थी। अब अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि मान लो आयन मंडल में जो पार्टिकल है ना, और यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है, अगर सिग्नल बड़ा है तब तो मान लो टकरा जाता है। अगर सिग्नल बहुत छोटा हो, बोलूँ तो हाई फ्रीक्वेंसी हो, हाई आवर्ती, हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये सिग्नल क्या कर जाता है, इनको पार करके चला जाता है। अब इनको पार करके चला गया तो वापस कहाँ से टकरा के आएगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने आगे क्या बना लिया, आगे हमने बना लिया सैटेलाइट। अब ये सिग्नल यहाँ सैटेलाइट से टकराकर वापस क्या आ जाएगा, कम बैक ऑन द अर्थ। और जो भी इसके बाद हमें नए नए आइडियाज मिलते गए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई, नई नई चीज़ें आती गई। आज सैटेलाइट से ब्रॉडकास्टिंग है, मैपिंग है, और गूगल मैप है, और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। सैंपलों की डिटेल लेनी हो और खुफिया एजेंसियां भी काम में लेती हैं, वो आप लोग भली भांति जानते हो। जो मेन बात थी वो ये थी
कि पहले जो दूरदर्शन था वो आयन मंडल के चार्ज पार्टिकल से सिग्नल टकरा कर वापस आता था। अब हाई फ्रीक्वेंसी के जो चैनल थे जो यहाँ से टकरा कर नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए हमने क्या बनाया है, ये सैटेलाइट बनाया है। तो अब एक सवाल ये होता है कि ये जो थर्मोस्फीयर है इसके अंदर ये चार्ज आए कहाँ से। तो थर्मोस्फीयर का देखो सबसे हाई लेवल पर है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। इसकी वजह से इसकी जो गैसें होती है ना, इसमें जो हीलियम है, जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, जो भी नाइट्रोजन गैस है, वो क्या हो जाती है, हाई टेम्परेचर की वजह से आयनाइज हो जाती है। वो मतलब अपने आप अपने में से इलेक्ट्रॉन इमिट करके अपने चार्ज बन जाती है, चार्ज की तरह बिहेव करती है। इस वजह से यहाँ पर ये चार्ज की तरह गैसें काम करने लगती है। मतलब गैसें यहाँ पर क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है, टूट जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से इनको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है गैसों को, इसलिए गैसें टूटकर चार्ज बनती है। वो चार्ज यहाँ पर आने वाले सिग्नलों से ये सिग्नल इन चार्ज से टकराते हैं और बैक टू अर्थ हो जाते हैं। अगर सिग्नल पास कर जाए तो आगे किसकी जरूरत पड़ गई थी, सैटेलाइट की। और टेम्परेचर में चेंज और उसके साथ प्रेशर में चेंज बहुत जरूरी है। होता ही है, जरूरी क्या है, अपने बस की चीज नहीं है। और इसके बाद अगर आप और ऊपर जाओगे तो उसके बाद आपका किसमें स्वागत हो जाएगा, स्पेस के अंदर। एक छोटी सी बात और सुन लो, उसके बाद वीडियो समाप्त है। अर्थ पर अपना जो अपन वेट तोलते हैं, वेट वो होता है W = mg, मतलब अपन वेट बताते हैं। m मतलब मास द्रव्यमान और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण है। इसकी वैल्यू मोटा मोटी अपन कितने लेते हैं, 10 लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो मेरा ही कर लेते हैं। अगर मेरा वेट 90 kg है तो मेरा मास देखो 90 बराबर m × 10 का डिवाइड लगा दो, m का वैल्यू कितना आ गया, 9 kg का। अगर अपन ऐसे ऊपर जाते 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 स्पेस में आ जाए तो स्पेस ऐसी जगह है जहां पर स्मॉल g की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। अब आप यहां पर g की वैल्यू 0 करोगे तो W = कितना आ जाएगा, 0। मतलब आपका स्पेस में वेट कितना होता है, 0। इसीलिए अंतरिक्ष में कोई भी नॉर्मल सा इंसान कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, इधर उधर खींच सकता है। उसका वेट पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वहां पर वेट नाम का कोई सिस्टम होता ही नहीं है। सब वेटलेस कंडीशन में होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण कहूं तो गुरुत्वीय त्वरण नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।